दोस्तों आजकल गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों का मौसम हाथियों के हमले का मौसम होता है ज़्यादा। उसका रीज़न क्या होता है कि जो हाथी मॉनसून में ऊंची पहाड़ियों पे चले जाते हैं, घने जंगलों में चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए राजा जी नेशनल पार्क की बात करूं, जहां भी मैं बैठा हूं, तो यहाँ से वो जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे हाथी देखे जाते हैं। वो है तल्ला बनास, किमसार, मल्ला बनास। और एरियल डिस्टेंस तो बहुत कम है, बाई रोड भी 13 या 15 किलोमीटर है। और मुझे जो टाइगर दिखा था गाड़ी के सामने से निकल गया था, वो उसी रोड पे था। तो मॉनसून में, जबकि अभी कल ही मुझे एक करीब 30 एलिफेंट्स का हर्ड स्पॉट हुआ है, और बाद में कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें 30 के 2 हर्ड स्पॉट हुए थे जब वो जा रहे थे, जब मैं वहां से निकल के आ गया था। तो क्या वजह है कि आजकल हाथी इतने ज्यादा दिखते हैं इस रूट पे, मॉनसून में नजर नहीं आते? क्योंकि मॉनसून में हाथियों के लिए पानी की कोई कमी नहीं होती। वो ऊंची पहाड़ियों पे चले जाते हैं, वहां भी उन्हें पानी मिल जाता है, खाने पीने के लिए वनस्पति मिल जाती है, और वो आराम से अपना 150-200 किलो जो उन्हें खाना खाना होता है, या 150 लीटर के आसपास जो पानी पीना होता है, वो अपना खाते पीते रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ये बात ये समझाती है कि हाथी बाई नेचर डिस्टर्ब करना चाहता नहीं है। जो इंसान के नजदीक आ जाता है, जो गर्मी का मौसम है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो उसकी मजबूरी है। मरता क्या ना करता, उसे आना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जहां वो मॉनसून में जाता है वहां पानी खत्म हो जाता है गर्मी के टाइम पे। यहाँ तो चलिए राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ पे, या राजा जी नेशनल पार्क हो गया या कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये थोड़ा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ खाने की कमी कभी नहीं होती। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ खाने की कमी हो जाती है, उसके लिए हाथी को माइग्रेट भी करना पड़ता है। और ये वजह होती है कि वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसके पास खाने की कमी होती है। इजी मील जब मिलने लग जाता है तो फिर वो जहां खाना होता है वहां पे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, कि उसे तरीका मालूम चल जाता है कि इस तरीके से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कम मेहनत से किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि राजा जी नेशनल पार्क में अगर भोजन बहुत है तो श्यामपुर साइड या यहाँ के खेतों में हाथी नुकसान नहीं पहुंचाते, पहुंचाते हैं। लेकिन उसके भी तरीके हैं। जहां मैं अभी बैठा हूं, यहाँ पे जनरली हाथी नहीं आते खेतों में नुकसान पहुंचाने, लेकिन जब गेहूं की फसल उगाई जाती थी तो आते थे। किसानों ने भी अपना तरीका चेंज कर दिया, उन्होंने सरसों बोना शुरू कर दिया, तो हाथियों के पसंद की वो फसल नहीं है, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। हाथियों से बचने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है सोलर फेंसिंग, और दूसरा उपाय है मधुमक्खी पालन। तो मैं सारी चर्चाएं करूंगा जितनी इस पॉडकास्ट में हो जाएंगी, नहीं तो फिर हम दूसरे पॉडकास्ट में करेंगे। क्योंकि मुझे एक बात ध्यान में आई थी, तो वो मैंने सोचा कि उसके बारे में एक पॉडकास्ट बना दिया जाए, और यही सही समय है जब उसे बनाया जा सकता है। पहले मैं दोस्तों आपको एक घटना, या फिर मैं 2 घटना बताता हूँ आपको, यही की, जहां मैं बैठा हूँ राजा जी नेशनल पार्क की। एक तो मेरे ही चैनल पे एक पुराना वीडियो है, अगर आप देखेंगे, नरेंद्र हत्यारा हाथी, करीब 7 मिनट की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियो था। 5 लाख के आसपास व्यू होंगे उसमें। तो और उसी डॉक्यूमेंट्री में आखिरी में मैंने बोला था कि वो हाथी शांति के साथ मोतीचूर के फॉरेस्ट में रहने लगा, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं, उसका नाम नरेंद्र क्यों रखा था, क्योंकि वो ज्यादातर जो वारदात करता था नरेंद्र नगर रोड वाले में करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नरेंद्र नगर रोड में ही करता था, वो ऋषिकेश देहरादून हाईवे पे भी वारदात करता था। और कंडीशन ये आ गई थी, मेरे ख्याल से 2010-11 की बात है, या हो सकता है 12 की। कई दिनों के लिए ऋषिकेश देहरादून हाईवे बंद कर दिया गया था। वो सारा ट्रैफिक ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून हाईवे पे डाइवर्ट कर दिया गया था। करीब 9 हत्याएं इंसानों की उस हाथी ने की थी। सारी की सारी उसने की थी कि नहीं की थी, ये पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि इसमें सुनी सुनाई बातें होती हैं, और उस वक्त
जन आक्रोश भी इतना फैल जाता है, क्योंकि जब जांच की गई थी तो बहुत सारी जगह तो नरेंद्र के फुटप्रिंट्स मिले थे, लेकिन बहुत सारी जगह जहां इंसानों की हत्याएं हुई थी वहां पे हर्ड के फुटप्रिंट्स मिले थे। तो यह भी संभावना थी कि 9 हत्याएं उसने ना की हो और उसके ऊपर इल्जाम आ गया 9 हत्याओं का। हो सकता है उसने 4 हत्याएं की हो, 5 की हो। वो बदमाश था, इसमें कोई शक नहीं। रोग एलिफेंट था, यानी कि दुष्ट हाथी। जिस तरह से टाइगर को हम मैन ईटर डिक्लेयर करते हैं, वैसे हाथी को मैन ईटर डिक्लेयर नहीं किया जाता, उसे रोग एलिफेंट डिक्लेयर किया जाता है जब उसे गोली मारने के आदेश भी हो जाते हैं। अब जन आक्रोश को देखते हुए नरेंद्र को भी गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए, क्योंकि उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या था कि वो था भी बदमाश, इसमें कोई शक नहीं है। वो छिप के खड़ा हो जाता था, अगर कोई स्कूटर सवार आ रहा है अचानक से हाथ के कुचल देता था। पहले तो उसने ट्रकों से गन्ने निकालने शुरू किए, उसके बाद हाईवे के बीचों बीच भी आ जाता था, गाड़ियों पे हमला कर देता था। इस तरह से उसने कई डेथ करी। तो एग्जैक्टली वो डेथ कैसे कैसे करी मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि वो वीडियो मैंने बहुत साल पहले बनाया था। वो घटना मुझे अभी अभी याद आ गई। तो उसको जब गोली मारने के आदेश हो गए थे, तो जो टीम थी उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि नरेंद्र ने जितनी भी हत्याएं की हैं जंगल में ही की हैं, वो जंगल वाली रोड पे की है, घरों में आके नहीं की है। तो क्यों ना इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाए, और उन्होंने ट्रैंकुलाइज करने में सफलता हासिल कर ली कई दिनों की मेहनत के बाद। और फिर उन्होंने सोचा कि ये जो इसके लंबे लंबे दांत है, टस्क है, जिसकी दम पे ये इतना गुस्से वाला और इतना एग्रेसिव हो गया है, तो इसके दांत काट लिए जाएं। तो उन्होंने उसकी आंखों, खड़े खड़े में ही बेहोश था, उसकी आंखों पे कपड़ा डाल के बेहोश में ही उसके दांत काट दिए आरी से। उसके बाद उसे ट्रक में ले जाके मोतीचूर रेंज में छोड़ दिया। और वही मैंने उस वीडियो में बोला था कि वो भी डरने लगा है इंसान से, क्योंकि इंसान सिर्फ पकड़ता नहीं है, दांत भी काट लेता है। और आज नरेंद्र मोतीचूर रेंज में आराम से रह रहा है शांति के साथ, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। ये अचानक से मेरे मुंह से निकल गया था, जब स्क्रिप्टेड नहीं था। बाकी वीडियो तो स्क्रिप्टेड था, लेकिन ये लास्ट की लाइन मैंने ऐसे ही बोल दी थी। अब सुना है कि नरेंद्र की मौत हो चुकी है। एक घटना ये बताई मैंने, एक और घटना उससे पहले की है, 2-3 साल पहले की, कि वो भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, श्यामपुर। जब आप यहाँ से 25 किलोमीटर दूर की बात है, बाई रोड, हाथी के चलने के रास्ते से 10-12 किलोमीटर होगा। तो श्यामपुर से हाथी एक बार खेतों में गया, गांव में चला गया। और और यही वो बात है जिसके लिए अचानक से मुझे वीडियो बनाने का ध्यान आया था। तो गांव में आप जितने वीडियो देखते होंगे, वायरल वीडियो, सब में ये होता है कि लोग घेर लेते हैं हाथी को, चिल्लाए लगते हैं, कोई पत्थर फेंक रहा होता है। आजकल बड़े वीडियो आ रहा है कि हाथी गांव में आ गया, पूंछ टेढ़ी कर रहा है, और उसे लोग पत्थर फेंक फेंक के मार रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। कई बार वो पलटता है तो लोग भाग जाते हैं, फिर वो पलटता है तो इधर से उधर से आते हैं, और वो पूंछ टेढ़ी कर रहा है या पूंछ सीधी कर रहा है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उसकी पूंछ को टेढ़ी करने या स्ट्रेट करने को आप कुछ कुछ हमारे माथों के बल से समझ लीजिए, चिंता की लकीरें, कुछ कुछ वही एक मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया आपको कि बहुत ज्यादा परेशान है। और जब बहुत ज्यादा परेशान है और एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या करेगी? किसी को मारेगी। तो वो गांव में घिर गया। वो बार बार श्यामपुर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पब्लिक खड़ी थी, पटाखे फोड़ रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ लोग हवाई फायर कर रहे थे। उससे वो डर रहा था। इधर जिधर वो जाना नहीं चाहता था उधर उसको जाना पड़ रहा था, और जिधर वो जाना चाहता था वहां उसे जाने दिया नहीं जा रहा था। तो वो उसने गुस्से में 2 लोगों की जान ले ली और 7 लोगों को घायल कर दिया। उसके बाद लोग डर गए, एक तरफ से उसको रास्ता मिल गया और वो गांव की तरफ भागा। रात में उसने 9 घंटे में करीब 12 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। जंगल की आग की तरह से खबर फैल गई कि हाथी ने 11 लोगों को मार दिया है। उसने 2 मारे थे, 7 को घायल किया था, यानी कि 9 थे। 11 की खबर तेजी से फैल गई और एकदम जन आक्रोश तेजी से। और क्योंकि वो गांव की तरफ ही भाग रहा था, एकदम से फौरन रातों रात ये हुआ कि भाई ये हाथी पागल हो गया है और इस तरह से लोगों को मार रहा है। फौरन उसको मारने के ऑर्डर्स हो गए। अब करीब 200 लोगों की टीम, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी थे, जनता भी थी, उसे ढूंढ रही थी। अच्छा, जहां से हाथी भाग रहा था वो भाग के जा रहा था हरिद्वार, दिल्ली,
हाईवे की तरफ, जबकि वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर घना जंगल था, रावली फॉरेस्ट। अगर किसी तरह से जनता वो रास्ता छोड़ देती और अगर हाँकना ही था तो अपोजिट डायरेक्शन से हाँकती तो वो जंगल में चला जाता, लेकिन वो नहर की तरफ आ गया और वहां पे करीब उस पे 1 दर्जन फायर किए गए और हाथी वहीं नहर में मर गया। उस हाथी ने तो लोगों की जान ली थी। यहां मेरा पर्पस सिर्फ हाथी को डिफेंड करना नहीं है, एक समझदारी वाली बात जो कि उस समझदार जानवर को बचा सकती है, क्योंकि समझदारी की बात तो हम ही आपस में कर सकते हैं इंसान। जानवर को हम समझा नहीं सकते, हालांकि वो बहुत ज्यादा समझदार है। तो जब भी गांव में हाथी आ रहा है, हाथी गांव में बहुत ज्यादा आएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। इंडिया में करीब 30 से 40 हजार हाथी है। और मेरा जो गांव है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, कुल्हाई गांव, सिरमौर तहसील में, एक आध पहले 2-2.5 साल पहले मैंने किसी वीडियो में बोला है, मुझे याद है कम से कम 2-3 वीडियो में बोला है, या मैं जब पहले लाइव करता था उसमें बोला होगा, लेकिन मैंने 2-3 बार ये बात बोली है कि आज मेरे गांव में हाथी नहीं आते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी हाथी वहां भी आएंगे। ये बात मैंने 2-2.5 साल पहले बोली थी। अभी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने रीवा से ही खबर दी कि वहां पे हाथियों का आतंक हो गया है, रीवा जिले में हाथी आने लगे हैं फसल को खाने के लिए। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो मैंने बात बोल दी थी, एक कैलकुलेशन थी, क्योंकि वहां से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर संजय डुबरी नेशनल पार्क है, सीधी जिले में, जहां पे हाथी हैं। तो उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि जब उनको भोजन कम पड़ेगा, रूट थोड़ा थोड़ा नया एक्सप्लोर करेंगे, 3 दिन के अंदर हाथी 90 किलोमीटर आ सकता है। तो ये अंदाजा था, इससे मेरा अंदाजा था कुछ साल में आएगा, वही 2-2.5 साल पहले ही शायद मैंने बोला था और वहां पहुंच गए। तो वही बात को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूं कि देखिए, हर जगह हर घटनाक्रम पे फॉरेस्ट वाले इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले तो इंसान को ही अपने आप को बचाना होता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं या खुद देखते हैं। हर जगह वीडियो की अपनी रीच है। तो जब हाथी गांव में आ जाए, सबसे पहले तो बिल्कुल, अगर कोई कर रहा है तो आप रोकें, समझा के ही रोकें। लेकिन अगर बैठ के आप समझाओगे ये बात कि वो पत्थर मार के भगा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं भाग जाए, जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हाथी उनकी मेहनत की फसल को खा जाए। इसमें बीच में थोड़ा सा हट के एक बात बता दूं कि उसके लिए, जैसे कि मैं और आप लोग यानी सब्सक्राइबर मिलके यहाँ पे इस गांव में, भुकंडी गांव, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में, सोलर फेंसिंग लगवा रहे हैं। अभी 17 घरों में सोलर फेंसिंग के लिए मशीनें आ गई हैं। ज्यादातर वायर बढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर सारी मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी। तेजी से काम हो रहा है। तो सोलर फेंसिंग एक बहुत बड़ा उपाय है हाथी को रोकने का। अगर आप अपने खेतों में सोलर फेंसिंग लगा देंगे, 8,350 रुपए का खर्चा आता है 1000 मीटर वायर पे। अगर आपका खेत बड़ा है तो 1400 रुपए का 1000 मीटर और आएगा, मशीन वही काम कर देगी। और बड़ा खेत है तो 1400 रुपए और लग जाएंगे। आप उसमें एक फेंस लगा दें, लकड़ी के खंभों पे ही लगा दें। लकड़ी के खंभों से एक तो खर्चा कम आता है, खंभों में मेंटेनेंस लगेगी बार बार कि एक आध साल में खंभे खराब होने लगेंगे कोई खंभा, लेकिन उस जगह आप दूसरा लगा दें, और वो क्योंकि जो उसमें इंसुलेटर है वायर से टाइट किया जाता है, उसको खोल के दोबारा लगाने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मेंटेनेंस तो आपको करनी पड़ती है। ग्रीस या ऑयल, सरसों का तेल वगैरह आपको घूम घूम के जहां पे इंसुलेटर है लगाना पड़ता है, नहीं तो उस जगह जंग लग जाती है। अब आप सोचते हैं कि मैं सीमेंट के खंभे लगा दूं, आप सोचते हैं मैं लोहे के खंभे लगा दूं। बहुत सारी जगह जो है हाथी समझ चुके हैं कि सोलर फेंसिंग से कैसे निपटना है। अब आप सोचोगे कि मैं एक तरफ तो बोल रहा हूं कि सोलर फेंसिंग लगाओ, दूसरी तरफ मैं ही बोल रहा हूं कि हाथी को तरीका आ चुका है कि वो तो सोलर फेंसिंग से निपट लेता है। हम उपाय करना बंद नहीं करते, सारे हाथी नहीं सीखे, कोई कोई बदमाश और कोई सुपर इंटेलिजेंट होता है वो सीख जाता है। अगर हमें मच्छरों से परेशानी है तो हम मच्छरदानी में सोएंगे या ओडोमॉस लगाएंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। हाथी का वही उपाय है, पत्थर फेंकना और फायर बॉल फेंकना उसका उपाय नहीं है। झटका लगता है, पीछे हटता है, वो उसका रुकावट है। कोई कोई होता है जब वो तरीका निकाल लेता है। मैं बता रहा हूँ क्या तरीके निकालते हैं। वो इतने समझदार होते हैं कि कई तो क्या करते हैं, टहनी को तोड़ के, मैंने अपनी आंखों से देखा था ढेला एरिया में, वो ढेला गांव पूरा सोलर फेंसिंग से कवर्ड है। मेरे दोस्त का रिजॉर्ट था, एकदम उसके रिजॉर्ट के गेट से लगती हुई सोलर फेंसिंग थी। हम लोग वही बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो दूर से हमने हाथी को देखा था, तो वो टहनी से सूंड से मार रहा था उसमें। तो वो तो टहनी से तोड़ने की कोशिश कर रहा था वायर को,
लेकिन वो टहनी का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, जहां गीली फसलें होती हैं वो हरी टहनी डाल देते हैं उस पर, ताकि करंट से ट्रिप कर जाए। देखिए, सोलर फेंसिंग में शॉर्ट सर्किट नहीं होता कि आपस में वायर टच हो गए तो वो शॉर्ट मार जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन चलती है, अर्थिंग तो मशीन से जाती है। आप 4 वायर चलाओ, आपस में टच भी हो जाएंगे तो मशीन वो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसमें कोई भारी चीज फंस जाती है तो सायरन बजता है और वो थोड़ी देर के लिए ट्रिप हो जाती है। ये बात भी हाथी को मालूम चल चुकी है, तो वो गीली टहनी डालता है जिससे कि करंट ज्यादा पास होने लगता है, तो थोड़ी देर के लिए मशीन ट्रिप हो जाती है। एक तरीका। दूसरा, टस्कर अपने दांतों के इस्तेमाल से उन खंभों को, जिन खंभों को आपने, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लकड़ी की बल्लियां ही लगाइए, कम खर्चे में होता है। आप मजबूत भी लगाएंगे, लोहे के लगाएंगे, आप सीमेंट के लगाएंगे। सीमेंट के में भी आपको अभी एग्जांपल दे दूं कि दुधवा नेशनल पार्क में राइनो सफारी, राइनो का प्रोटेक्टेड एरिया जिसके अंदर एलिफेंट सफारी होती है, वहां सीमेंट के खंभों पे सोलर फेंस लगाया गया है। हाथी क्या करते हैं उसको गिराने के लिए, अपने पैर के नाखून वाले एज को उस तरफ से रखते हैं जहां पे चौड़ा हिस्सा है और वायर टच नहीं हो रहा, उस पे धक्का मार मार के गिरा देते हैं। और उनको यह भी मालूम चल गया है कि ये झटका मारता है, ये बहुत ज्यादा करंट नुकसान नहीं होता, तो हल्का फुल्का खा भी लेते हैं। और नहीं तो उसके बीच में जब निकल के जाते हैं तो उनको मालूम है कि ये वायर है, ये मिट्टी है। बहुत समझदार जानवर होता है। तो वो सोल्यूशन नहीं है कि आपने सीमेंट का मजबूत खंभा जिसमें आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, वो सोल्यूशन नहीं है। तो टस्कर को मालूम है कि उसके दांत में करंट नहीं लगता, क्योंकि दांत उसका उसका बना है एक तरह से हड्डी समझ लीजिए, आइवरी। तो दांत से धक्का मारता है, दांत से वायर को ही तोड़ देता है, क्योंकि उससे करंट नहीं लगता। एक तरीका ये इनका है। साउथ इंडिया में भी हाथी सीख चुके हैं ये तरीके गिराने का। लेकिन सोलर फेंसिंग, जिस जगह सोलर फेंसिंग लगी है, जिस जगह नहीं लगी है, उस जगह पहली बात तो सारे हाथी नहीं सीखे, बहुत 5% सीखे हैं, बाकी नहीं सीखे, बाकी डरते हैं, वापस लौट जाते हैं। और जो सीखे हैं, जिस वक्त वो कर रहे हैं, जब आप पत्थर लेके मार रहे हो, डंडा मार रहे हो, अगर आप गांव में विजिल है, आप शोर मचाओगे तो वो भाग जाएंगे। नॉर्मल खेत होने से ये खेत होना काफी एडवांटेज है, क्योंकि केवल हाथी का खतरा नहीं होता, और भी जानवर, डियर वगैरह, इवन पालतू मवेशी, सबका खतरा होता है, जिनसे आपका ये प्रोटेक्शन करते हैं। जानवर को खतरा नहीं होता। लकड़ी के पोल लगाने से ये एडवांटेज है कि जानवर की जान नहीं जाती। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा 4-5 वायर चला दिए और कोई जानवर उसमें फंस गया, वो करंट उसके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वो करंट तो है, पल्स में जा रहा है, जानवर फंसा हुआ है, जब तक वो ट्रिप करेगा तब तक तो जानवर को बार बार करंट लग रहा है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर लकड़ी के खंभे हैं, जानवर ने जहां थोड़ा झटके मारे, वो खंभा ही गिर जाएगा और जानवर रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जानवर से फसल को बचाना है, जानवर को मारना सोलर फेंसिंग का उद्देश्य नहीं होता है। तो सोलर फेंसिंग तो एक उपाय है। दूसरा उपाय मधुमक्खी पालन है, कि मधुमक्खी जहां जहां आप लकड़ी की बल्लियां बिगाड़ रहे हैं या जो भी आप पिलर लगा रहे हैं, उसके ऊपर लकड़ी के बॉक्सेस लगा के आप मधुमक्खी लगा दीजिए, वो आपके लिए काम में भी आएगी। मधुमक्खी की आवाज से ही भागते हैं, और इसका उपाय अभी तक हाथियों ने नहीं सीखा है। जैसे सोलर फेंसिंग का उपाय सीख गए हैं, अगर सोलर फेंसिंग के साथ मधुमक्खी के आपने कोटर व छत्ते लगा दिए, फिर वो आपका बिल्कुल एक बंकर बन गया, जिसको हाथी नहीं कर सकता। जैसे ही वायर को छुएगा, वो हिलेगा, मधुमक्खी उड़ेगी, भागते अपनी सूंड ऊंची करके वो डिफेंसिव या ऑफेंसिव जो भी बोले, उस मोड में आ जाते हैं। आवाज से बहुत सारी जगह तो हाथी को भगाने के लिए मधुमक्खी की आवाज को प्ले किया जाता है, और जब वो एक साथ टूट के पड़ती है उसके ऊपर, तो हाथी को बहुत दर्द होता है। मधुमक्खी के बारे में भी आपको बता दूं कि बहुत सारी भ्रांतियां, देखिए वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मैं भी जो बात बोल रहा हूँ मिथ हो सकती है। हो सकती है, अगर मैं एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दे रहा हूँ तो फिर आप मान लो कि सही बात है। अभी कल ही मुझसे किसी ने पूछा इंस्टाग्राम पे, एक टाइगर की सिर पे घाव है और उसकी मिट्टी चाटते हुए फोटो आई है, और उसके बारे में चल रहा था कि ये जिस तरह से हाथी नमक चाटते हैं, डियर नमक चाटते हैं, वैसे ही वो अपनी नमक की जरूरतें टाइगर पूरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइगर मिट्टी नहीं चाटते हैं, लेकिन नमक की जरूरतें उनकी मीट से पूरी हो जाती हैं। तो उनको जब मैंने भेजा तो उनका जवाब आया कि सिर्फ इंसान का शरीर नमकीन होता है, बाकी जानवरों का नमकीन नहीं होता है।
क्योंकि वो नॉनवेज खाती होंगी, उन्हें मालूम होगा कि भाई कि दूसरे जानवरों का नहीं होता है। फिर मैंने उनको गूगल से भी निकाल के दिया कि उनकी ज़्यादातर सॉल्ट की जो सोडियम की ज़रूरतें मीट से पूरी होती हैं। ये चाटते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो मुझे क्लियर उस वीडियो में दिख रहा था कि खून गिरा हुआ, उसका खुद का खून। तो अपना ही खून वो चाट रहा था, जिसके लिए एक मैसेज, मेरा अंदाज़ा है, ये मेरा कैलकुलेशन है, आप भी अपना लगा सकते हो। तो वरना तो आपको जगह-जगह टाइगर मिट्टी चाटते हुए नज़र आते हैं। उसी जगह क्यों चाट रहा है जहाँ पे खून गिरा है? ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि लोग, और ऐसे कितने सारे वीडियो होते हैं जो कि होता कहीं और का है और कहीं और के नाम पे आपके सामने वायरल हो जाता है। तो इस तरीके से लोग, जैसे क्या बोलते हैं कि मधुमक्खी, जिस बात से मैं इस बात पे चला गया कि मधुमक्खी पालन के लोग बोलते हैं कि भाई मधुमक्खी आए तो चुपचाप बैठ जाओ, अटैक करे तो एक जगह बैठ जाओ, कवर कर लो। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत तरीका है। आपको मधुमक्खी घायल कर देगी, आपकी जान भी जा सकती है। 100 से ज्यादा मधुमक्खी अगर आपको काटेंगी, आपकी जान जा सकती है। फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरे हिसाब से जरूरी नहीं कि आप माने, लेकिन इस पे आप स्टडी कर लें, कुछ वीडियो भी देखें, हर बात आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। आपको भागना चाहिए। मधुमक्खी जब अटैक करेगी तो आप भागें, और 200-250 मीटर से ऊपर मधुमक्खी आपका पीछा नहीं करेगी। उसको आपको भागना है उतनी देर, तो वो काटेगी आपको, क्योंकि बैठेंगे तो वो हटेगी ही नहीं, काटती ही रहेगी। उसको ये नहीं है कि हिलती डुलती चीज पे अटैक करना है, वो इतनी समझदार मधुमक्खी भी है। आप पानी में डूब जाएंगे ना अपने आप को, वो ऊपर मंडराती रहेगी, क्योंकि उसको बुलबुले से मालूम चल रहा है कि आप अंदर हो, इंतजार करेगी। आप अंदर तो रहोगे नहीं, सांस लेने बाहर आओगे, फिर अटैक करेगी। वो इतनी समझदार है। लेकिन अगर आप भागोगे तो उसका एक एरिया है, अपने एरिया को छोड़ के नहीं जाती। तो 200-250 मीटर, बाकी आपकी किस्मत 300 मीटर भी जा सकती है। वो उपाय है। तो वो मैं हाथी के सिलसिले में बोल रहा था। हाथी तेजी से भाग नहीं पाता, तो मधुमक्खी अगर उसके पीछे लगती है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जहां मधुमक्खी होती है वहां हाथी जाना ही बंद कर देता। तो जब आपके गांव में हाथी आए, या तो आपको मजा आता है, देखिए आधी पब्लिक तो मजे लेने के लिए जमा होती है, और उन मजे लेने वालों में से ही 2-3 मरते हैं। कि जब अचानक से पलटता है, वो प्रिपेयर होते नहीं, उन्हें मालूम होता नहीं करना क्या है, पलटता है भगदड़ में, या तो गिर जाते हैं। ज्यादातर लोग की मौत हाथी के हमले में गिरने से होती है। वो कुचलेगा उसके पहले ही गिर चुके होते हैं, तब वो, अगर लंबे भागते रहेंगे तो हाथी उनका पीछा नहीं कर पाएगा। 30 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है, लेकिन बहुत ही थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप भाग रहे हैं तो आप भाग सकते हैं, लेकिन होप आप प्रिपेयर्ड थे नहीं आप। तो भीड़ मत लगाइए, वो मनोरंजन का साधन नहीं है, क्योंकि गांव में हाथी इस टाइम गर्मियों में आएंगे ही आएंगे। एक रास्ता जो जंगल में जाने का है, बिल्कुल खुला छोड़ दें। चारों तरफ से घेरेंगे तो जाएगा कहाँ, किसी ना किसी को रौंदेगा। तो इसमें चाहे तो आप आपस में बात करें, जो भी हो, एक समझदार 2 आदमी सब करके कि भाई ये रास्ता छोड़ो, ये रास्ता छोड़ो। फॉरेस्ट वालों को भी खबर कर दें, वो भी बताएंगे, ताकि उसको जाने का एक रास्ता रहे। तो ये तो दोस्तों, क्योंकि ये हाथी का जो सब्जेक्ट है, एक पॉडकास्ट में होगा नहीं, लेकिन करने जरूर पड़ेंगे पॉडकास्ट, क्योंकि जरूरी है। अब मैं कुछ आपको फीचर्स बताता हूँ हाथी के बारे में, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानवर हमारे फॉरेस्ट के लिए। पहली बात तो, जिस जंगल में हाथी होते हैं वहां पोचिंग कम होती है। हालांकि हाथी खुद पोचिंग का शिकार हो जाता है उसके दांतों की वजह से। पोचर्स ने बहुत मारे, लेकिन वो मारते हैं जनरली गोली से। हाथी को कोई फंदा लगा के तो नहीं मार सकता। तो टस्कर इसीलिए ज्यादातर कम हो गए। इवन मैंने कहीं पढ़ा था कि श्रीलंका में तो टस्कर ही होने बहुत कम हो गए थे। हाथी को भी बाई नेचर समझ में आ गया कि अगर मैं टस्कर बन के पैदा होऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी, तो मखना हाथी बन के पैदा होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। धीरे 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 ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि टस्कर होने कम हो गए, क्योंकि जिन हाथी के टस्क नहीं होते उनको मारा नहीं जाता। लेकिन यहाँ टॉपिक वो नहीं है। अगर दूसरे जानवर की पोचिंग, डियर, टाइगर, टाइगर से भी डरते हैं शिकारी, ऐसा नहीं, टाइगर भी होगा, लेकिन हाथी से कुछ ज्यादा ही डरते हैं, क्योंकि हाथी का कोई उपाय नहीं है। टाइगर के लिए तो आप पेड़ पे चढ़ जाओ कर जाओगे, हाथी से बचने का अगर वो पीछे पड़ गया तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। और आप कितने भी लोग हो, एक हाथी ही आपको वो कर सकता, आपको चारों खाने चित कर सकता है। तो पोचिंग कम हो जाती है जिस जंगल में हाथी होते हैं। दूसरा, बहुत सारे कल मैंने हाथियों का हर्ड देखा था, और थोड़ी सी मैं क्लिपिंग दिखा दूंगा इसमें भी। बिल्कुल नजदीक में 30 हाथी थे जो मैंने शुरू में बताया। तो उसमें हाथी ने बड़े आराम से डेमो दिया वो कैसे खाना खाते हैं। घास है, पहले अपने पैर से ठोकर मारता है, घास लूज हो जाती है, सूंड से उखाड़ लेता है,
उखाड़ के ऐसे झटके मारता है, पैर में मारेगा, इधर उधर देगा, उसकी पूरी मिट्टी हटा देता है। हालांकि वो मिट्टी नमक चाटने जाता है तो खाता है, लेकिन इस वक्त खाने के साथ में उसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में नमक नहीं है, वो मिट्टी अलग है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, फिर वो उसको खाता है। अब मान लीजिए हाथी यहां से चले गए, खाते खाते थोड़ी देर बाद मूव करते हैं। अब वो वहां पे शाही आएगी, पोर्कुपाइन आएगा, जंगली सुअर आएंगे, जंगली खरगोश आएंगे, बर्ड्स आएंगे, मोर, अ, ये आपके जंगली मुर्गे, वहां से जो कीड़े निकल आए छोटे छोटे, उनको खाने के लिए आएंगे। कई बार वो कुछ पेड़ उखाड़ते हैं या कुछ पौधा उखाड़ते हैं, वहां गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को और गहरा करके रोडेंट्स, चूहे जैसी प्रजाति के जानवर अपना बिल बना लेते हैं, उनको अपना आशियाना मिल जाता है। और दोस्तों, हाथी की एक बड़ी खास बात होती है कि वो शुद्ध पानी पीना पसंद करता है, उसको गंदा पानी पीना पसंद नहीं। मजबूरी हो जाएगी तो फिर मरता क्या ना करता, क्योंकि आप अफ्रीका में देखोगे बिल्कुल मटमैला पानी को भी पीते हुए हाथी मिल जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। इवन अगर फोटो सफारी, जहां मुझे एक बार वो टाइग्रेस त्रिशूला मिली थी, जो आके पानी के अंदर ही बैठ गई थी, 5-10 मिनट तक बैठी रही थी, वो पानी भी एल्गी की वजह से एकदम हरा होता है, उसका नाम ही है ग्रीन लेक। उस पानी को भी हाथी आके पीते हैं, वहाँ एक एलिफेंट टंग रेगुलर मिल जाता है, वहीं अपनी पीठ रगड़ते हैं। तो वो पानी एकदम साफ नहीं है, लेकिन जहां उनके पास चॉइस होती है, क्योंकि वहां पे ऐसे ही पानी के पौंड मिलेंगे, और प्यासा 150 लीटर पानी पीने वाला जानवर प्यासा तो रहेगा नहीं, लेकिन जहां पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे नदी है राजा जी नेशनल पार्क में, यहाँ हाथी एकदम साफ पानी ही पिएगा, अगर गड्ढे में पानी उसको नहीं पिएगा, वो साफ पानी जाके पिएगा। अब उसके बाद में जहां पानी सूख जाता है, तो वो अपनी सूंड से सूंघ सकते हैं पानी को जमीन के अंदर। उसके बाद वो अपने पैर या अपने टस्क इससे गड्ढा करके और पैर से धक्का मार मार के पानी निकाल लेते हैं, पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, दूसरे जानवर को, जहां पे पानी की कमी थी, दूसरे जानवर को पानी पीने के लिए एक साधन बन जाता है कई दिनों के लिए। अब क्या होता है कि ये तो फ्रेश वाटर है, हाथी के सोने की जगह जनरली, जैसे हाथी लेट के सोता है, खड़े होके भी सो सकता है, लेकिन लेट के, कम जब थका हुआ है तो लेट के ही सोता है। तो ये अपना जहाँ सोते हैं, वहाँ उनकी नम जमीन होती है, गीली मिट्टी होती है, मानसून के टाइम पे सोएंगे, थोड़ी मिट्टी दब जाती है, या किसी भी टाइम पे जब भी सोएंगे तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी धस जाती है, क्योंकि हाथी का हर्ड होता है, पूरा हर्ड सोएगा तो अच्छी खासा एक एरिया, थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगा, बारिश में पानी गिरेगा, वहां पानी भर जाता है, तो एक माइक्रो हैबिटेट बन जाता है। मेढक और दुनिया भर के टेडपोल टेडपोल इस तरह के जानवरों का, मछली, छोटी मछली, मछलियों के सूखे अंडे की वजह से मछली भी कहीं पे पहुंच जाती है, या बर्ड्स के पैरों में चिपक के, जैसे एक तालाब में मछली के बगला बैठा, वहां मछली थी, उसके पैरों में मछली के अंडे चिपक गए। अब जब वो इस जगह जहां पे किसी से कनेक्शन नहीं है, आपके मन में सवाल आ सकता हो कि मछली कैसे पहुंच जाती है जहां वो थी नहीं, जहां हाथी बैठा वो तालाब तो था नहीं, अब वहां मछली कैसे आ जाएगी? उस पानी में जब वो बैठेगा बगुला, उसके पैर से अंडे आ जाएंगे, और उसके बाद में अंडे से वहां मछली आ जाएगी। तो एक माइक्रो हैबिटेट बना देता है हाथी लेट के भी, कितना उपजाऊ है, पानी निकाल देता है। और इससे दोस्तों एक घटना मुझे याद आई है बीच में ही, क्योंकि हाथी का सब्जेक्ट कहीं भी टॉपिक चला जाए, हमें तो डिस्कशन हाथी के बारे में करना है। कि अभी मैंने बताया कि हाथी लेट के सोते हैं, अभी रिसेंटली एक फोटो वायरल हुई है जिसमें कि साउथ की बात है, एक हाथी का बच्चा बिछड़ गया था, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह करके फिर इसे नहला धुला के जो हाथियों का झुंड था उसके पास ले गए, नहलाया धुलाया इसलिए कि उससे आदमियों की स्मेल चली जाए, और हाथियों ने उसे स्वीकार कर लिया। और बाद में ड्रोन कैमरे से वो जो फोटो वीडियो जो भी लिया गया, तो बड़े ही प्यारे तरीके से बच्चा अपनी माँ के सूंड और अगले पैरों के बीच यानी सीने से चिपक के सो रहा है। अगर फोटो मुझे सर्च करने में मिली तो मैं यहाँ लगा भी दूंगा, बड़ी प्यारी फोटो है। ऐसे ही एक केस हुआ था यहाँ पे, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि यही श्यामपुर के पास में हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया और हाथी लोग चले गए। जनरली वो छोड़ के जाते नहीं, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। उसके बाद वन गुजरों ने आवाज़ सुनी, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करी, वहाँ टीम पहुंची, हाथी को रेस्क्यू करके चिल्ला में लाए यहीं पे पास में। और उसके बाद जब ट्रीटमेंट किया तो पता किया गया कि 7 हाथियों का झुंड इस इलाके में घूम रहा है, और केवल इकलौता वही झुंड है जो घूम रहा है
अभी वहाँ पे दूसरे हाथी नहीं है। तो ये मान लिया गया भाई इन्हीं का है। अगले दिन वहाँ ले गए, उस इलाके में हाथी के बच्चे को खड़ा किया, टीम थी, सामने से हाथी नजर आ गए। पहले तो हाथी ने चार्ज करके इन लोगों को भगाने की कोशिश की है, ये बार बार भागे फिर वापस आए। अब हाथी समझ गए कि ये करना क्या चाहते हैं, समझ गए कि बच्चे को हमसे मिलाना चाहते हैं। हाथी के बच्चे के पास उनकी माँ मौसी सब आई, सूंघा फिर भाग गए। 2-3 बार ऐसा किया, फिर बच्चा और पीछे जाने लगा। बच्चा जाए वो आए फिर लौट जाए, डर के मारे भाग जाए, जो भी रीजन था। या तो उनसे इंसानों की गंध आ रही थी क्योंकि नहलाया भी होगा, लेकिन बार बार जब धक्का मारने में आदमी वो कांटेक्ट में तो आ रहा था बच्चा, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। अब उसके बाद में बच्चे को लेकर रात को छोड़ सकते नहीं थे, तो टीम वाले वापस ले आए और फिर उन्होंने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इन्हें समझ में आ गया कि इस बच्चे को अब ये नहीं स्वीकारेंगे। तो पालतू हथनी थी यही चिल्ला में, उसका नाम था राधा। उसको प्यार हो गया इससे, बच्चे से माँ की तरह ट्रीट करने लगी। जनरली माँ, हाथी की माँ हथनी जो होती है, अपने चारों पैरों के बीच में बच्चे को खड़ा कर लेती है प्रोटेक्शन के लिए, जब छोटा बच्चा होता है। तो वैसे ही उसने उसको खड़ा कर लिया और वो सब करने लगी। दूध तो उसको बन नहीं रहा था, तो दूध के लिए जनरली जो फीडिंग करी जाती है, लैक्टोजन, कैल्शियम, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब मिला के दिया जाता है। फीडिंग चल रही थी, लेकिन रात को उसके पास ही छोड़ दिया जाता था, तो वो जो हथनी थी राधा, वो चेन से बंधी हुई थी। कुछ ऐसे वैसे पलटी होगी, वो उसके पैर में फंस के वो इंजर्ड हो गया बच्चा, और ये उसको निकालने की कोशिश में और ज़्यादा इंजर्ड हो गया। तो उसको फिर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन बच्चा बचा नहीं, मर गया। राधा ने खाना पीना छोड़ दिया, कई दिन तक खाना ही नहीं खाया। फिर बहुत दिन बाद फिर राधा नॉर्मल हुई। ये घटना मुझे याद आ गई हाथियों के लेट के सोने की वजह से। लेकिन मैं जो पानी की बात बता रहा था कि यहाँ हाथी कोशिश करते हैं कि प्योर वाटर पिए। अफ्रीका में नदियां हैं वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जंगल इतने घने नहीं है, तो हाथियों को माइग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ माइग्रेशन करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, क्योंकि इंडिया में जहाँ हाथी मिलते हैं वहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में है। तो लेकिन अफ्रीका में जब वो करते हैं तो उनकी मैट्रियार्क को मालूम होता है कि उतनी दूर पे है पानी मिलेगा। वो घंटों चलते हैं, आराम नहीं करते, क्योंकि तेज गर्मी में चलना होता है। रात को ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दिन को कम करते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो उनको पूरा याद रहता है कि उस इलाके में पानी मिलेगा, और उसके बाद में जब वहाँ का पानी खत्म हो जाएगा तो मुझे उस इलाके में पानी मिलेगा। इंडिया में पानी की तलाश में माइग्रेशन करें ऐसी नौबत कहीं नहीं आती। कुछ जगह है जो गर्म इलाके हैं, जैसे कि मान लीजिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी पहुंच गए जो नहीं थे, वो गर्म इलाका है। हाथी बढ़ते जा रहे हैं, पहले 50 थे, अब 70-80 हो गए। पानी के पॉइंट तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हुए हैं, तो पानी की कोई कमी नहीं कि उनको माइग्रेशन करना पड़े, नहीं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं वहां से, क्योंकि पानी उनको नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि तालाब हैं और पानी की व्यवस्था है, तो वहां से माइग्रेट नहीं कर रहा है। हाँ, एक खतरा बांधवगढ़ के हाथियों का हो गया है, इन ब्रीडिंग का, क्योंकि जो उनका हर्ड पहुंचा है उनको अब बाहर के मेल नहीं मिल रहे। छत्तीसगढ़ से आए थे, लौट के जा नहीं रहे, वो उनके रूट में था नहीं, तो इन ब्रीडिंग का खतरा हो जाएगा, जो कि हाथियों के लिए गड़बड़ है। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शायद करना ये पड़ेगा कि उन्हें बाहर से मेल या फीमेल दूसरे छत्तीसगढ़ से या कहीं से ला ला के छोड़ने पड़ेंगे। बीच बीच में कुछ हाथी यहाँ के पकड़ के, जैसे 10 हाथी की अदला बदली कर ली जाए, कि छत्तीसगढ़ से पकड़ के 10 हाथी लाए जाए, 10 यहाँ से छोड़ दिए जाए, हाथी बराबर हो गए, उनका इन ब्रीडिंग का सिस्टम खत्म करते रहें, ये करना पड़ेगा। एक पॉइंट मैंने, क्योंकि हाथियों के बारे में चर्चा नाइट ड्राइव में मैंने बहुत की है दोस्तों, तो एक बात मैंने बताई थी कि हाथी आपके मौसम का अनुमान के बारे में, आपदा के बारे में उनको पहले से अनुमान हो जाता है, दूसरे जानवरों की तरह से। सुनामी आया था, अर्थक्वेक आया था, तो ऐसे उन्होंने लक्षण दिखाए थे कि वो सुनामी के टाइम पे अपने डोमेस्टिक हाथी सवारों के लेके ऊंची जगह भाग गए थे। खुद की जान भी बच गई, और जो उनके ऊपर बैठे थे टूरिस्ट, उनकी भी जान बच गई थी, क्योंकि वहां पे वो डूबे नहीं थे। दूसरा जो मेटिंग टाइम होता है, जैसे मैंने बताया कि मॉनसून में जो सीनियर हाथी है, वो तो मॉनसून में उनका कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है कि मस्त पीरियड उस टाइम पे आता है जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, यानी कि भोजन पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो यंग एलिफेंट्स है, उनका मस्त पीरियड कभी भी आ जाता है। मस्त पीरियड में हाथी आप देखें तो उसके बिल्कुल पास ना जाए, वो ओवर एग्रेसिव होता है। जनरली दो हाथियों की लड़ाई होती है, कई बार तो हाथी की लड़ाई में एक हाथी की मौत हो जाती है, या फिर एक भागता है।
फीमेल को जनरली नहीं मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मारते हैं। फीमेल को की बहुत डेथ हुई। एक हाथी मेरे ख्याल से इडुक्की में था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सीरियल किलर बन गया था। 4 महीने में 7 फीमेल हाथी को उसने मारा था, एक हाथी ने। यहाँ राजा जी में मैं एक घटना में नाइट ड्राइव बताया था कि गणेश करके हाथी था, उसने धौलखंड इलाके में हथनी को मारे थे। 4 गहरे दांत के निशान थे, उसने मार दिया था हथनी को। तो ऐसा एग्रेसिव होके वो मीटिंग के दौरान मार देते हैं हथनी को भी। और जनरली मीटिंग रात को करना प्रेफर करते हैं जनरली। और मैंने पहले आपको बताया कि मीटिंग इनकी 15 दिन की होती है, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे अभी अब कल जो हमें हर्ड मिला उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो के पहले आप उसको देख चुके होंगे, शॉर्ट वीडियो भी है, इंस्टाग्राम पे रील भी है। मैंने बताया कि ये हाथी मीटिंग के लिए आया हुआ है, इस ग्रुप में है। कई बार मीटिंग के लिए एडजस्ट करने में ही 1 महीने का टाइम लग जाता है, जब ग्रुप हर्ड उसे स्वीकार कर ले, टस्कर को। ये जो टस्कर हमें दिखा था, ये ग्रुप ने स्वीकार किया था, कोई इसको भगा नहीं रहा था, आराम से अपना घास उखाड़ रहा है, साथ में घूम रहा है। ऐसे ही 1-2 सीनियर टस्कर और थे। अब वो सीनियर कैसे थे, उनके माथे कनपटी को देख के मालूम चल जाता है, थोड़ी अंदर को धसी होती है, मतलब वो यंगस्टर्स नहीं थे, सीनियर हर्ड में होते नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कोई बोलेगा कि मीटिंग के लिए कैसे आया, उसका मस्त का टेम्पोरल ग्लैंड से फ्लूइड तो गिर ही नहीं रहा था। ये तो मैंने तभी देख लिया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त प्रेशर भी इतना था ना कि गाड़ी भगानी भी है। एक वो बहुत बदमाश था, वो क्या कर रहा था, जो मैं बता रहा था उतना मैं कैमरे में नहीं बता पाया, क्योंकि जब मैंने उसको देखा कि उसने मेरी तरफ देखा, ऐसा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। लेकिन तब एक गाड़ी आ गई, मुझे अपनी गाड़ी कैमरा बंद करके हटाना पड़ा। फिर एक गाड़ी सामने थी, फिर एक टेम्पो वाला आ गया, उसने मेरे सामने ही गाड़ी लगा दी। मैंने उसको बोला कि इशारे से, वो देख ही नहीं रहा है, वीडियो बना रहा है। तो फिर उसके बगल से गाड़ी साइड से निकाल के मैंने हटाई कि अगर चार्ज कर देगा तो गाड़ी भगाने के लिए जगह तो चाहिए देख के। तो उस वक्त उसने जो सिम्टम्स दिखाए थे कि पहले देखता था मेरी तरफ तिरछी निगाहों से, फिर वो चल, फिर थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ता था। यानी उसको टारगेट था कि मुझे घेर के इसके आगे पहुंचना है। तब तक और गाड़ी नहीं थी, फिर दूसरी और गाड़ी भी आने लगी थी बीच बीच में, तो इधर उधर मुंह करता था। तो मैं उस पे ही ध्यान रख रहा था कि वो जितना आगे पहुंचता था उतना ही आगे मैं गाड़ी को बढ़ा लेता था कि ये मुझे घेर के मेरा रास्ता ना रोक पाए। तो उस उतनी बातें मैं डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि दिमाग में टेंशन था। तो हाथी सिर्फ मेटिंग तभी नहीं करते हैं जब उनका मस्त पीरियड दिख रहा हो। देखिए, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल की एक सीमा है। एक गिलास में पानी भरा है तो गिलास पानी पीने के काम आ रहा है, ज्यादा भर दोगे तो उफन के गिरने लगेगा, तब भी वो पीने के ही काम आएगा। लेकिन थोड़ा ज्यादा है तो जितना ज्यादा है गिर गया। वही चीज हाथी में है, वो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ ज्यादा है तो मस्त पीरियड में बाहर आ रहा है, उतना ज्यादा नहीं है जिस हाथी का, उसका बाहर नहीं आ रहा है, वो भी मेटिंग कर सकता है। प्रेफरेंस फीमेल देगी उसको, अगर उसके पास चॉइस है 2 हाथी को, 2 एफर्ट कर रहे हैं और उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो जिसके बाहर आ रहा है उसको सेलेक्ट करेगी, क्योंकि उसको मालूम है इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है। हमेशा टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा वाले को ही पसंद करते हैं जानवर, कोई भी जानवर हो। तो मैं ये बता रहा था कि हाथी का मेटिंग पीरियड 15 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, कई बार 1 महीने से ज्यादा होता है। 1 महीने तो उसको अपना आइस ब्रेकिंग में लग जाता है। दूसरा दोस्तों, एक फायदा ये है हाथियों का कि ये हैबिटेट मॉडिफायर होते हैं। यानी कि देखिए, जंगल के अंदर है, जंगल में घनी झाड़ियां आ गई। अब घनी झाड़ियां आ गई तो डियर को निकलने में दिक्कत है, उसके एंटलर्स फंस जाते हैं, कई बार फंस के उनकी मौत हो जाती है। छोटे जानवर भी नहीं निकल पाते, वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाता है। जहां से हाथी निकलते हैं जनरली उसी रूट को प्रेफर करते हैं। पानी पीने का रास्ता है जो है, एक निकलेगा 2 निकले, 20-30 हाथी जहां निकलेंगे एक दिन में ही वो झाड़ी क्लियर, रास्ता बन गया। अब डियर भी आराम से निकल जाएगा, जंगली सुअर भी निकल जाएगा, टाइगर भी निकल जाएगा, अपने सारे जानवर निकल जाएंगे। हाथी ने काम कर दिया मालिक का, जंगल की कटाई छटाई कर दी, रास्ता बना दिया। अब जब छोटी फायर आती है, तो अब अगर उसने गैप कर दिया 3 से 4 फीट का, तो छोटी फायर आ रही है तो फायर लाइन बना दी उसने, इधर से आ रही तो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो बीच की घास भी उसके पैरों से खत्म हो जाती है, तो वो वहीं रुक जाएगी। जो आग जंगल की बड़ी आग बन सकती थी, वो आग वो छोटी बन जाएगी। अब जब वो जिस रास्ते पे चलता है उसमें वो गोबर करता हुआ चलता है, तो जहां पे बीच बीच में वेजिटेशन खत्म है वहां उसके वो बीज कैरी करता है, बीज के साथ में उसके गोबर से खाद, वहां नए बीज पनप जाते हैं। मैंने पहले बताया था एक सफारी वीडियो में कि दूसरे जानवर जब खाते हैं जुगाली करते हैं, जैसे डियर, डियर भी नीचे वाली झाड़ियों के बीज खा रहे हैं,
लेकिन वो बीज उतने कैरी कर नहीं सकते, जुगाली कर लेते हैं तो बीज क्रश हो जाता है, टूट जाता है। हाथी जुगाली नहीं करते, तो जो खाते हैं और हाजमा उनका उतना दुरुस्त नहीं होता, 50% बिना हजम किए निकल जाता है, तो बीज एज इट इज निकल गए, वहीं पे खाद है, वहीं पे। तो एक एक जगह उन्होंने रास्ता बनाया माली बन के, एक यानी कि कटाई छटाई करी, एक जगह उन्होंने उगाया, नए पेड़ लगाए, माली ही बन गए। इसीलिए हाथी को बोलते हैं जंगल का माली। अब जहां पे डंग पड़ा है, तो आपने बीटल्स देखे हैं, बीटल्स उसके गोबर को ले जाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे और उसमें अपने लार्वा छोड़ेंगे जो कि पनपेंगे। उसका जो गोबर पड़ा हुआ है उससे जंगली मुर्गे, मोर, पैराकीट्स बीज और वो खाएंगे, उनका भोजन हो गया। तो बहुत सारे जानवर उसको खाते हैं गोबर को, तो वो भी हाथी उनको एक फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ये हाथी का चैप्टर तो मुझे लगता है 4-5 पॉडकास्ट में होगा, लेकिन जितनी बातें हैं वो अगर मैं गर्मी के सीजन में कर दूं तो मुझे लग रहा है कम से कम एक जान तो किसी इंसान की बच जाएगी और 4-5 हाथियों की जान बच जाएगी, तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा करने का। तो बीच बीच में ऐसे रात को बैठ के मैं पॉडकास्ट बनाता रहूंगा जिस दिन नाइट ड्राइव पे नहीं जाऊंगा। तो अभी एंड करता हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो चलिए इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।